अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा लेथेनाइट जिसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो बोर मैग्नेटोन में 7.94 बोर मैग्नेटोन है। ये आप लोगों को लेंथेनॉइड दिए हैं। लेंथेनॉइडों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इस प्रकार से निकाला जाता है, म्यू बराबर जी रूट जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ जो जी है ये लिंडे विपाटन गुणांक या लिंडे स्प्लिटिंग कोफिशिएंट होता है, लिंडे विपाटन गुणांक। अब जो जे है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। जे के दो वैल्यू हो सकती हैं, जे बराबर एल प्लस एस या जे बराबर एल माइनस एस। यदि आपको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से ज़्यादा है, यानी हाफ फील्ड से ज़्यादा हो अर्धपूरित से ज़्यादा, तो अर्धपूरित से ज़्यादा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो एल प्लस एस आ जाएगा। और यदि दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से कम है तो जे की वैल्यू एल माइनस एस आ जाएगी। ठीक है, यदि अर्धपूरित ही है तो जे बराबर एस होता है यदि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, अर्धपूरित हो। तो पूर्णपूरित होने की स्थिति में जीरो आता ही है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एल की वैल्यू जीरो आती है, इसलिए जे बराबर एस रह जाता है। अब जो लिंडे विपाटन गुणांक या लिंडे स्प्लिटिंग एनर्जी है, इस जी को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू 1 प्लस जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन 2 जे इंटू जे प्लस 1। अब आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको सीधी सी बात है, म्यू बराबर जी जे प्लस 1 से आपको फॉर्मूले में मान रख करके चुंबकीय आघूर्ण निकालने चाहिए। और जी की वैल्यू का फॉर्मूला ये है जे प्लस 1 एस प्लस 1 एल प्लस 1 बटे 2 जे प्लस 1। ये मान आ जाएगा, यहाँ जी का रखो, फिर जे की वैल्यू यहाँ निकाल ही चुके होंगे आप लोग, उस हिसाब से आप लोग निकाल के देखेंगे कि किसका चुंबकीय आघूर्ण 7.94 है। यदि आप इतने बड़े फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो आपको इस एक क्वेश्चन को हल करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। मुझे पता है एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा तो 8 क्वेश्चन अपने और छूट जाएंगे। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, आप लोग इस ट्रिक को तो याद रखना, आप इस फॉर्मूले को तो याद रखना। फॉर्मूले में मान रख करके आप लोगों को मैं एक सवाल करवा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग यूरोपियम प्लस 3 का निकालना चाहते हो या जिस किसी का भी निकालना चाहते हो, मैं एक निकाल के बताता हूँ आप लोगों को, और फिर मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो Pr प्लस 3 का निकालना है, किसी का भी निकालना है, एक एग्जाम्पल ले लो प्रोमेथियम प्लस 3। अब प्रोमेथियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लासी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखा देंगे आप लोगों को। ये F1 है, ये F2 है ना, F2 D0 S2, यही होगा। ये होगा D1, एक कर सिरो खागे गाडो लूटो, 2 3 F3। प्रोमेथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Pr बराबर होता है 4F3 5D0 6S2। मान लो आपको Pr प्लस 3 दिया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F2 हो जाएगा। 4F2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा तो आप लोगों को इसके लिए फॉर्मूला निकालना है, वो म्यू निकालना है। म्यू निकालोगे तो आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, म्यू बराबर अंडर रूट ना जी इंटू
जे प्लस 1। अब आप जे की वैल्यू निकालिए और जी की वैल्यू निकालिए। जी की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है जी बराबर 1 प्लस। हालांकि आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, मैं ये क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से बता दूंगा सारे लेंथेनॉइडों के चुंबकीय आघूर्ण आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। जे प्लस 1 प्लस एल प्लस प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 बटे 2जे जे प्लस 1। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो आप लोग, आपको यहाँ F2 दिया है 1 2 3 4 5 6 7। अब F2 दिया है, आप 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 F दिया है, इसका मतलब L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 = 5। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ठीक है, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S बराबर +1/2 +1/2 = 1। L की वैल्यू 5 आ गई, S की वैल्यू 1 आ गई। देखो +1/2 +1/2, J की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग J। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अर्धपूरित से कम है, अर्धपूरित से कम है तो L - S बराबर 5 - 1 बराबर 4। आपके पास J की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, G की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले में। यहाँ J की वैल्यू तो आप लोग 4 रख दोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप G की वैल्यू निकालो, मैं यहाँ से G की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये लो। देखो G बराबर क्या है, 1 प्लस पूरे फॉर्मूले को सावधानी से देखते रहना, J × J + 1। J की वैल्यू कितनी है, 4, तो क्या मैं यहाँ 4 × 5 कर दूँ डायरेक्ट, 4 × 5 प्लस S × S + 1। तो S की वैल्यू 1, 1 × 2, 1 × 2 माइनस L कितना है, 5, तो 5 × 6, 5 × 6 बटे 2J J + 1, 2 × J वैल्यू कितनी है, 4, 2J × J + 1 5। अब देखो अभी कितनी टफ कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग, टाइम लगेगा लेकिन आपको 2 मिनट में निकाल के बता दूंगा बाद में, पर पहले पूरी प्रक्रिया समझो। अब देखो G = क्या आ जाएगा, 1 + 20 + 2 - 30 बटे 40, यही आएगा क्या। G बराबर 1 + 8 बटे 40 यानी 20 2 22, 22 - 30 यानी -8 बटे 40। G बराबर 1 - 1 बटे 5, तो 1 बटे 5.2 यानी 0.8 आ गया। अब देखो G की वैल्यू 0.8 आ गई, तो अब आप लोगों को म्यू निकालना है, तो म्यू = आ जाएगा 0.8 × रूट J + 1। J की वैल्यू 4 है, 4 × 5, 4 × 5 आएगा ना, यह आ गया √20, यानी म्यू बराबर 0.8 गुणा √20 का मान कितना होता है, 4 चौक है 16, तो √20 आ जाएगा लगभग 4.4। अब आप इसको हल करो, गुणा करो, तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 2 लगभग 3.52 बोर मैग्नेट्रॉन उत्तर आ जाएगा प्रोमेथियम का चुंबकीय आघूर्ण। साथियों, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का ये तरीका है, लेकिन इस तरीके से यदि आप इन 4 को निकाल के देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं, तरीका तो ये है, लेकिन अब आप डायरेक्ट सीखो। जो
लेंथेनॉइड्स हैं। इनको याद करने का क्या तरीका है, इनकी ट्रिक क्या है, क्या आपको याद है? इनकी ट्रिक है लासी पर नदी पीएम समेत यूरोप गए। टिब्बी से डाई हो इंजीनियर तुम, टिब्बी से डाई हो इंजीनियर तुम, ईब लुटो। हम लोगों के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तय बात है कि +3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आएगा। इसकी क्योंकि लेंथेनॉइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसलिए आपको जो भी एग्जाम्पल नज़र आएगा वो +3 का ही नज़र आएगा। यदि +3 से अलावा कोई आता है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगा करके ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी तक जो भी एग्जाम्पल देखे हैं उनमें सभी में +3 आया है। ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण के लिए यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 हो या F14 हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण वहाँ चुंबकीय आघूर्ण 0 आ जाएगा। अब आप लोगों को एक काम याद रखना है, लेंथेनम जो है ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F0 होगा, इसका 4F1 होगा, इसका 4F2 होगा, इसका 4F3 होगा, इसका 4F4 होगा, इसका 4F5 होगा, इसका 4F6 होगा, इसका 4F7 होगा, इसका 4F8 होगा, ये 4F9 होगा, ये 4F10 होगा, ये 4F11 होगा, ये 4F12 होगा, ये 4F13 होगा, ये 4F14 होगा। ये +3 आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है मैंने, 1 से लेकर के 14 तक गिनती लिख दी। अब सुनो ध्यान से, अब आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में मैं इनका वो जो है निकाल के बता रहा हूँ। चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटोन में इसका चुंबकीय आघूर्ण 0.0 बोर मैग्नेटोन आएगा। बोर मैग्नेटोन बार बार लगाना न पड़े। और 4F14 का चुंबकीय आघूर्ण 0.0 बोर मैग्नेटोन आएगा। लेंथेनम F ब्लॉक का तत्व है ही नहीं, इसलिए इसके लिए अपने को ज़्यादा ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो थोड़ी सी ट्रिक ध्यान से सुनना। मैं ये 1 है, 1 के बाद में क्या आता है 2, 2 के बाद में 3, यहाँ कितना है 3, 3 का रख दो 3, कुछ पॉइंट वैल्यू होगी। ध्यान से सुनो आप लोग, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, क्या 3 याद हुए आप लोगों को? ठीक है, अब एक बार इसको छोड़ो, प्रधानमंत्री पीएम को, प्रधानमंत्री को छोड़ो एक बार। अब क्या आ गया समेरियम, SM समेरियम। समेरियम से हमने पूछा कि तेरा कितना होगा चुंबकीय आघूर्ण। ओ का भाई जी मेरू समय को नहीं चुंबकीय आघूर्ण। आप मारवाड़ी भाषा में कहा नहीं समय को नहीं मतलब चाल्या को नहीं, आप उठा को नहीं इसका। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 थे, लेकिन ये चुंबकीय आघूर्ण को उठा नहीं पाया, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण याद रखना कम हो जाएगा 0.8 के लगभग। ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, समेरियम का इससे उठाया नहीं गया इसलिए 0.8। अब देखो यूरोप, यूरोपियम, यूरोप वाले राज कर रहे थे अपने पर, राज किया था ना यूरोप वाले, हमने इसको 0 नंबर दिया। यूरोप वालों ने क्या किया अपने पर राज, हमने क्या किया इसको 0 नंबर दिया। अब 0 नंबर दिया तो कोई थारबर को बोलियो कि यार यहाँ ना करो, कह तो कहने 4-5 नंबर तो दियो यार, एंड यहाँ ना करो, तो कहने 4-5 नंबर तो दियो। यूरोपियम का चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार का आएगा। 0.0 ये सैद्धांतिक चुंबकीय आघूर्ण है, सैद्धांतिक, थ्योरिटिकल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सैद्धांतिक चुंबकीय आघूर्ण है। और 4.5 प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण है। चिंता मत करो, परीक्षा में आएगा सैद्धांतिक और प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग प्रकार से ऐसे। 1 का 2, 2 से 3, 3 से 3,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये कितना है 7, 7 का 7, 7 का 7 याद रख लोगे, 7 का 7। फिर 8 के बाद में कौन आता है 9, 9 के बाद में 10, 10 का 10, 11 का 9। क्या आप लोग समझे? देखो 7 का 7, 7 8 9, 9 10, 10 10, 11 के बाद में कितना लिखा हमने 9, एक घटा दिया, 7 का 7 लिख दिया। गैडोलिनियम का कितना लिख दिया 7 का 7। मैं बता देता हूँ यहाँ 2 पॉइंट कुछ है, 3 पॉइंट कुछ है, 3 पॉइंट कुछ है, 7 पॉइंट कुछ है, ये 9 पॉइंट कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। इसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है 10.63, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम है। मैंने क्या बताया 7 का 7, 8 का 9, 9 का 10, 10 का 10, फिर 10 10 का यार 10 में 10 नंबर बहुत दे दिया, तो कब नंबर घटाओ एन कितना दो 9 दो, क्या यार आप अभी भी नंबर बहुत दे दिया, तो एन कितना दो एन और घटाओ 7 दो। कोई दिक्कत है नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, याद हो जाएगा आपके, रटा दूंगा। ये 0 का 0 है, 0 का 0 है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3। ये प्रधानमंत्री जी थे, इसलिए कई लोग इनका विरोध कर रहे थे, आधे लोग इनका विरोध कर रहे थे, आधे लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, है ना। जैसे मोदी जी मान लो, या मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप समर्थन में हो या विरोध में, या मैं समर्थन में या विरोध में, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का आधे लोग समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग विरोध कर रहे हैं, तो 4 में से 2 लोग समर्थन कर रहे हैं और 2 लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैंने 4 में से 2 नंबर दे दिए, ठीक है। 7 का 7 दे दिया, 8 का 9, 9 का 10, 10 का 10, 11 का, फिर घटाए 9 दिए, फिर 7 दिए। अब देखो आप यहाँ कितने हैं 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया 4.5। अब पॉइंट के बाद में कुछ वैल्यू है, पॉइंट के बाद में भी कुछ वैल्यू है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो चुंबकीय आघूर्ण कैसे याद किया आप लोगों ने, लासी पर नदी, लासी पर नदी पीएम समेत यूरोप गए, टिब्बी से डाई हो, इंजीनियर तुम ईबलूटो। सारे +3 में है, लिखने की जरूरत ना हो, सारे +3 में है। ये F0 0, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, +3 में है सारे, 5 +6, F6, F7, सारे के सारे +3 में है, याद रखना, ठीक है ना। मैंने +3 के लिए ये कर रहा हूँ मैं, F12, F13, F14, 14 का मतलब 0.0 बोर मैग्नेट्रॉन, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 का 3, प्रधानमंत्री जी विरोध में हैं आधे लोग, 4 का 2, समेरियम समय को नहीं 0.8, यूरोपियम वालों को आपने दिया 0 नंबर, राज किया, फिर कोई बोला नहीं यार 4-5 नंबर तो दो, ठीक है। 7 का 7, 8 का 9, 9 का 10, 10 का 10, 10 में से 10 ज़्यादा दे दिए, 9 दे दो। अब बस यहाँ याद रखना है 7 आएगा इसका, ये कितना है 1 3, 3 के बाद में 4, 4.5। सारे लेंथेनॉइड श्रेणियों के +3 की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिति में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। समझ में आई आपके बात, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप लोगों ने देखा कि गैडोलिनियम का 7 है, ट्रबियम का 8 है, जो भी है। अब इसने प्रश्न पूछा है किसका चुंबकीय आघूर्ण 7.94 होगा, 7.94 का मतलब देख लो आप लोग, अब 7.94 किसका होगा, ऑप्शन क्या दिया है, यूरोपियम, यूरोप को तो 0 नंबर देने हैं, 0, ठीक है। गैडोलिनियम का, एनडी का, सीई का देख लेते हैं अपने, कहाँ गया, ये रहा गैडोलिनियम का, ये रहा 7 पॉइंट समथिंग, समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न को। तो ये 7 पॉइंट समथिंग किसका है, गैडोलिनियम का 7 पॉइंट। एनडी का कितना है, एनडी ये रहा, इसका है 3 पॉइंट समथिंग,
इसका है 3 पॉइंट समथिंग। सीरियम एक्टिनोइड है तो सीरियम, अच्छा लासी सीरियम, हाँ ये लैंथेनोइड है। सीरियम का कितना है 2 पॉइंट समथिंग, इसका 2 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग किसका है, गैडोलिनियम का। 2 नंबर उत्तर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ट्रिक बताई है इसमें मैंने पॉइंटों में कुछ उत्तर आएगा, जैसे 7 किया है तो 7 पॉइंट कुछ होगा, 10 किया है तो 10 पॉइंट कुछ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।